श्री तुमको महावीर प्यारे, नमः शिवाय तुमको महावीर प्यारे, नमः शिवाय तुमको श्रीधर दुलारे, नमः शिवाय तुमको श्रीधर दुलारे, नमः शिवाय करे जो ने करता बंदाए, नमः शिवाय करे जो ने करता बंदाए, नमः शिवाय तुमको तीस लगनादाए, नमः शिवाय तुमको तीस लगनादाए। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेश्वरी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कला में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म बंधो, कल आपके समक्ष विषय शुरू करा था, रिश्तों से बड़ा पैसा। जो रिश्ता जो होता है, रिश्ता और पैसा में कितना फर्क होता है। एक पैसे के कारण ही व्यक्ति दूसरों के साथ रिश्ता बनाता है। एक पैसे के कारण ही व्यक्ति दूसरों के साथ रिश्ते को तोड़ता है। आज के समय में जो रिश्ता जो परिवार का सबसे बड़ा जो रिश्ता जो होता है वो टूटता हुआ चला जा रहा है। वो कौन सा रिश्ता? जेठानी और देवरानी का रिश्ता। एक जेठानी और देवानी का जो रिश्ता जो होता है वो आके समय बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। दोनों का रिश्ता इतना नाजुक होता चला जा रहा है, इतना ज्यादा नाजुक कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। कि जिस घर पे दोनों रहती हैं, जिस घर की चार दीवारी में दोनों को रहना चाहिए, जहां पे दोनों को मिलके चलना चाहिए, तो वही दोनों दूसरों से नफरत करके दोनों दूर होते जा रहे हैं। जब महाराज जब कोई देवरानी जेठानी जब एक घर में जब आती है, महाराज जो जेठानी है, अब जेठानी अपने देवरानी को क्या कहती है कि जितना पैसा मैं लेके आई हूं उतना पैसा तो लेके भी नहीं आई। इस घर में सबसे बड़ा अधिकार किसका? मेरा है। एक रिश्ता जो है, एक बड़े छोटे के कारण भी रिश्ता
टूटता हुआ चला जा रहा है। जब व्यक्ति का जो अपने आप को जो बड़ा माने लग जाता है तो वो अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझता। और जिस परिवार में जरा से बात को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए तो वहां पे प्रेम कहां से रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। जो एक घर में जो दो नारी जब आपस में मिलकर नहीं चल सकती तो उस परिवार में प्रेम कहां से रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। जिस घर में नारी खट्टी मिलकर नहीं चल सकती तो उस घर में शांति कहां से आएगी? जिस घर में दो नारी मिलकर चल नहीं सकती तो उस घर में लक्ष्मी निवास कैसे करेगी? जिस घर में जब बहू और सास जब आपस में मिलकर नहीं चल सकती तो वहां पे एक देव अपना धन स्थान नहीं बना सकते। घर में एक लड़की को आने के बाद सबसे पहले अपना रिश्ता सास ससुर से बनाना बहुत जरूरी होता है। और जो लड़की है उसके पहले माता पिता तो वो हैं जिन्होंने उसको जन्म दिया है, जिसने उसका पालन पोषण करा है, उसको पढ़ाया है, लिखाया है, सब कुछ उसके लिए करा है। पर जब अपना घर छोड़ के जब दूसरे घर में जब जाती है तो उसका रिश्ता, उसका संबंध दूसरे घर से जुड़ जाता है। इसलिए उसका कर्तव्य होना चाहिए कि मेरा सबसे प्रथम मेरा कर्तव्य कौन सा, मैं जिस घर में आई हूं मुझे के साथ अपना रिश्ता निभा के चलना है, मुझे उसके संग साथ मिलके चलना है। आधी मंगे साथ मिलके चलूंगी तो मेरा रिश्ता मजबूत रहेगा। तो होता ही है जिस घर में नारी जब दूसरों के साथ मिलके जब चलती है तो वह रिश्ता मजबूत होता है। और एक नारी दूसरों के साथ जब मिलके नहीं चल सकती तो रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। कभी कहा जाता है कि जब आंखों में जब आंसू जब आते हैं तो पता चल जाता है कि दर्द कितना है। जब बैठते वक्त घमंड जब आता है तो पता चल जाता कि पैसा कितना है। क्योंकि सबसे ज्यादा घमंड किसके अंदर रहता है? जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। और संस्कारों से पता चल जाता है कि परिवार कैसा है, और प्रेम से पता चल जाता है कि परिवार कैसा है। क्योंकि सूर्य की किरणें जहां पड़ती है तो रोशनी वहीं पे होती है। जहां पे सूर्य की किरणें नहीं पड़े तो वहां पे रोशनी बिल्कुल भी नहीं होती। जहां पे घना जंगल होता है, बिल्कुल पेड़ होते हैं, तो पेड़ के नीचे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती।
और जहाँ पे खुला आसमान होता है तो सूर्य की किरणें वहीं पे पहुंच जाती हैं, और जो वहां पे जो अंधकार जो छाया जो होता है वो अपने आप ही दूर होता चला जाता है। यानी जो व्यक्ति के पास जो पैसा जो आए तो उसका घमंड कभी नहीं करना चाहिए। वो हमेशा व्यक्ति को, एक घर का जो मुखिया जो व्यक्ति जो है उसको हमेशा घर के सभी सदस्य को कुछ अच्छे संस्कार देने चाहिए। जो एक व्यक्ति का बच्चों के पास अच्छे संस्कार रहेंगे तो बच्चे भी दूसरों के साथ अच्छे प्रेम के साथ मिलके चलते हैं। क्योंकि घर के जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो पहले देखते हैं कि मेरे दादा क्या करे हैं, मेरी दादी क्या कर रही हैं, मेरे माता पिता क्या करे हैं। जो छोटा सा बच्चा जब देखता है कि मेरे दादा मेरी दादी जाप कर रहे हैं या माला फेर रहे हैं तो छोटे बच्चे भी अपने दादा दादी के पास जाते हैं, क्योंकि उनसे कभी से माला लेते हैं। फिर से माला लेने के बाद फिर उनके साथ बच्चा खेलना शुरू हो जाता है। कभी उसको अपने दादा के गले में डालता है, कभी उसको अपने गले में डालता है, क्योंकि उसका प्रेम किससे, माला से हो चुका है। उसका जो खेल, उसके जो खिलौना कौन सा, माला बन चुका है। और जब एक बच्चा जब देखता है मेरे घर का कोई भी, ना मेरे दादा दादी ना मेरे माता पिता कुछ नहीं करे तो बच्चे भी कुछ नहीं करते, कुछ भी ध्यान नहीं करते। फिर कहते हमारे बच्चे तो कुछ भी नहीं करते, हमारे बच्चे धर्म के साथ संबंध नहीं जोड़ते। पहले एक व्यक्ति को धर्म के साथ अपना रिश्ता जोड़ना पड़ता है। जब व्यक्ति अपने आप को धर्म से रिश्ते को जोड़ लेगा तो बच्चे भी अपने आप ही दूसरों के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं। इसलिए हमेशा पहले खुद दूसरों के साथ प्रेम से रहें, फिर उन्हें बच्चों को भी प्रेम की यानी रिश्ते की प्रेरणा दें। तो आज इतना ही, आगे जो समय रहेगा इससे आगे कहना भाव रहेगा। इतना ही, ओम शांति।